नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ से आपको फॉर्म यहाँ पर भरना चाहिए। देखिए, पिछली बार हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी आई थी और फिर भी वहाँ पर कितनी कट ऑफ यहाँ पर न्यूनतम गई थी। यानी कि कम से कम कट ऑफ जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यानी कि पिछली बार किस जोन से कट ऑफ आपको देखने को यहाँ पर कम मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, जो पिछली एनटीपीसी की भर्ती आई थी ग्रेजुएट लेवल की, उसका आपको बताया कि CBT 1 CBT 2 जो एग्जाम हो चुके हैं और CBT 1 का रिजल्ट यहाँ पर ऑलरेडी जारी हो चुका है और CBT 2 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वैकेंसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखेंगे कोलकाता में थी, नंबर 1 पर था, जहाँ पर 1382 वैकेंसी थी। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रैंक यहाँ पर लिख रखी है, नंबर 2 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुंबई था, नंबर 3 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भुवनेश्वर था और यहाँ पर आपको ये वैकेंसी भी दिखाई दे रही है कि कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे चंडीगढ़ में यहाँ पर आप देखेंगे 410 वैकेंसी थी, अहमदाबाद में पिछली बार 516 वैकेंसी थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसियाँ थी। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर लिख रखी है और ये लोवेस्ट कट ऑफ है। ठीक है, ध्यान रखना, लोवेस्ट कट ऑफ जो है वो हमने लिखी है। ये यहाँ पर कैटेगरी है। देखिए, कैटेगरी का मतलब क्या है कि अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आई थी। स्टेशन मास्टर हो गई, इसके अलावा चीफ टिकट सुपरवाइजर हो गई, ठीक है, इसके अलावा गुड्स गार्ड हो गई। तो इनका सबका अलग अलग कैटेगरी था। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ वो दोस्तों चंडीगढ़ में देखने को आपको मिली थी। और चंडीगढ़ में कट ऑफ में सबसे नंबर 1 पे था। यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ चंडीगढ़ की ये रही, 77.54 UR की गई थी, SC की 73.06 गई थी, ST की 70.85 गई थी, OBC की 77.52 गई थी और EWS की 77.37 और एक्स सर्विसमैन की 48.96। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है वो CBT 1 की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, CBT 1 की कट ऑफ है, अभी CBT 2 है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे अहमदाबाद की जो कट ऑफ थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रयागराज से देखेंगे यहाँ पर ये है। और अजमेर मैं आपको बताता हूँ, अजमेर जो है इस बार जो है अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली थी। दोस्तों इस बार अहमदाबाद ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अहमदाबाद से जनरली आप देखेंगे तो कट ऑफ आपको कमी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे अहमदाबाद ने अच्छी खासी रिकॉर्ड यहाँ पर बनाई है, नंबर 2 पर है। दोस्तों इस कट ऑफ को देखकर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे कम कट ऑफ दोस्तों किसी गई थी, वो गई थी बेंगलोर की। सबसे कम कट ऑफ गई थी वो बेंगलोर की गई थी, जहाँ पर आप देखेंगे 67.95, 59.28, 55.20 और यहाँ पर आप देखेंगे 64.33, 60.54 एक्स सर्विसन की 30 यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक चीज़ जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ कम जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार आप देख सकते हैं चंडीगढ़ वैकेंसी के हिसाब से 10वें नंबर पे था। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ में 10वें नंबर पर वैकेंसी के हिसाब से था ये, लेकिन इस कट ऑफ देखेंगे सबसे हाई देखने को मिली थी। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे जहाँ पर सबसे कम वैकेंसी थी जो कि मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे 21 वैकेंसी मात्र थी और यहाँ पर कट ऑफ में आप देखेंगे तो ये 5वें नंबर पे है। तो यहाँ पर कहीं भी आप ये नहीं बता सकते। जैसे नंबर 1 जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी आप देख सकते हैं कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। इसी कट ऑफ आप देखेंगे 7वें नंबर पे है। ठीक है, 7वें नंबर पे है। तो दोस्तों इससे ये बात जाहिर है, स्पष्ट है कि जहाँ पर ये आपकी सीटें ज़्यादा हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाए और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जहाँ पर सीटें कम है वहाँ पर उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाए। तो ये दोस्तों कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म कहाँ से भरना है, मेरी स्पष्ट राय है, आपको पहले भी आपको बताया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए जयपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो जयपुर का अगर मैं रहने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा NWR जो मेरा होम जोन है। अगर मेरे जोन में यहाँ पर अच्छी वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, तो मैं NWR ही फिल करूँगा। अगर मेरे जोन में ठीक ठाक वैकेंसी नहीं है तो फिर मैं अपने नज़दीकी जोन है, जैसे WCR हो गया, NR हो गया या WR हो गया, ये मेरे बिल्कुल टच में है, तो मैं ऐसे जोन को यहाँ पर प्रीफ्रेंस में डालूंगा या फिर NCR भी डाल सकता हूँ। तो आप दोस्तों यही कीजिए कि आप अपने पहले जोन में देखिए, आपके जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है नहीं, आपको लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे कम है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए लगभग बीच में है आपका जोन, तो आप पहले उसी जोन को प्रीफ्रेंस में डालिए। अगर फिर भी आपको लगता है आपके जोन में वैकेंसी नहीं है
तो आप अपने नियर बाई जोन को ही चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर भर रहे हैं या तिरुवनंतपुरम भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इनिशियली जब आप जॉब में नहीं होते हो तो आप सोचते हो कि जॉब कहीं भी मिल जाए, लेकिन ट्रस्ट में जब आप जॉब लग जाओगे तब आपको ये चीज़ें फील होंगी कि यार जॉब तो घर के पास से अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जो है जब फॉर्म भरें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।